नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात कर लेते हैं आरओ से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि है कि यूपीपीएससी ने 6 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि आरओ की पुनर्परीक्षा करवाने के लिए। पूरी भूमिका को आगे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपके पास आने वाला नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्या है कि आरओ पेपर लीक के बाद भर्ती परीक्षाओं में होंगे 6 बड़े बदलाव, जो कि यूपीपीएससी और शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इनकी परीक्षा में कई प्रकार की धांधली होती है, कहीं पेपर लीक होता है। तो इससे है कि परीक्षा से पहले इतने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी समस्याएं ना उत्पन्न हो। पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा अब वित्त विहीन स्कूलों में नहीं होगी। देखिए, वित्त विहीन स्कूलों में ये परीक्षा नहीं होगी। आगे है कि समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद में आयोग अपनी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने की तैयारी में है। पेपर लीक प्रकरण की जांच में वित्त विहीन स्कूलों की भली भांति मिलीभगत भी सामने आई है। देखिए, क्या है कि पेपर लीक प्रकरण की जांच में वित्त विहीन स्कूलों की भी मिलीभगत सामने आई है। ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए इन स्कूलों का केंद्र न बनाने की सिफारिश प्रदेश सरकार से की जाएगी। देखिए, क्या है कि जो वित्त विहीन स्कूल हैं उनसे मिलीभगत है कि पेपर लीक प्रकरण उनके माध्यम उनका भी हाथ है। इस वजह से कहा गया है कि अब ऐसे स्कूलों को केंद्र ना बनाया जाए। आयोग 1 महीने पहले केंद्रों की सूची जिलों से मांग लेगा। राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को ही केंद्र बनाया जाएगा। यदि वित्त विहीन स्कूल प्रस्तावित होते हैं तो सरकार को उसकी सूचना देते हुए परीक्षा कराने में असमर्थता जताई जाएगी। बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे में ही केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, कई प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। क्या है, परीक्षा की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही खोलने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट 4-5 केंद्रों के प्रश्न पत्र के पैकेट पहुंचाते हैं। कई बार केंद्र व्यवस्थापक अर्थात प्रधानाचार्य की गैर मौजूदगी में अन्य कर्मी को पैकेट देना पड़ता है। पैकेट पहुंचाने और परीक्षा शुरू होने के बीच जो अंतराल होता है उस समय भी खासा संवेदनशील होता है। लिहाजा अब प्रत्येक केंद्र के लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैयार करने की तैयारी में है। वही सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र के पैकेट लेकर स्कूल पहुंचेंगे और अपने सामने पैकेट खुलवाकर परीक्षार्थियों के बीच बंटवाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं। क्या है, एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के बाद होंगे अहम निर्णय। वैसे तो आयोग को अभी एसटीएफ की जांच रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद से सूचनापूर्वक परीक्षा कराने को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श चल रहा है। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से आयोग के अधिकारी भी हैरान है, क्योंकि इससे चयन की गारंटी नहीं होती है और दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा होनी थी। देखिए, क्या है कि आरओ पेपर लीक से बर्खास्त पुलिस समेत 2 गिरफ्तार भी हुए। देखिए, कहीं ना कहीं आरओ परीक्षा जो लीक हुई थी उसमें 1-2 पुलिस वालों का भी हाथ था, जो कि एक सॉल्वर बन के पेपर दे रहा था, जो कि कन्नौज का एक कांस्टेबल कैंडिडेट था। चलिए, क्या है कि उठाए जाएंगे 6 बड़े कदम। हम 6 कदमों की बात कर लेते हैं। कौन से 6 कदम उठाए जाएंगे जो कि परीक्षा निष्पक्षतापूर्वक बिना लीक पेपर के परीक्षा हो सके। क्या है कि पहला कि वित्त विहीन स्कूलों में नहीं होगा एग्जाम। सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ही खोले जाएंगे परीक्षा के प्रश्न पत्र। अगला है कि एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग 2 प्रेस में छपवाने की तैयारी में होगी। 15 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से बनाना परीक्षा केंद्र। देखिए, 15 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र होना आवश्यक बताया गया है। परीक्षा कक्ष में ही जो ओएमआर सीट होती है उसकी पैकेट की सील होगी, वहीं पर क्लास में ही होगी। ये क्या है,
यूपी बोर्ड की तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षाएं होंगी। देखिए 6 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि वित्त विहीन स्कूलों में परीक्षा नहीं होगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने प्रश्न पत्र खोले जाएंगे। एक ही परीक्षा छपवाने के लिए 2 प्रेस अलग अलग होंगे। 15 किलोमीटर के दायरे में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर के दायरे से परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और परीक्षा कक्ष में ही OMR सीट की होगी सील। देखिए और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। देखिए सरकार तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। अब देखते हैं किस तरीके से जो परीक्षा होगी, क्या फिर से दोबारा धांधली होगी, क्या ऐसा जो भी हैकर्स हैं, सॉल्वर्स हैं, क्या दोबारा से सेंध कर पाएंगे परीक्षा जो होगी उसमें से पेपर लीक के मामले में। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पर्याप्त समय मिला है। देखिए RO की परीक्षा पहले तो जुलाई में PCS प्री एग्जामिनेशन जाएगा। इसके बाद में RO परीक्षा अगस्त या सितंबर में होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप लोगों के लिए 3 या 4 महीने और एक्स्ट्रा समय मिला हुआ है, तो आप अपनी कंटिन्यूटी निरंतरता से पढ़ाई को बरकरार रखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। नमस्कार सभी मेरे प्यारे मित्रों को।